जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की आपके लिए एक और क्लास है। बच्चों, जैसा आपको पता है, ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने आपके लिए एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए शुरू की है, जिसमें हम डेली आपके साथ बच्चों 2 वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की शेयर करते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़े रहिए और एसएससी एग्जाम क्लियर करने का अपना रास्ता बच्चों आसान कीजिए। तो आज बच्चों ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो जीएस की क्लास होगी, इसमें बच्चों हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, महाजनपद के बारे में। तो बच्चों चलिए पहले जानते हैं महाजनपद क्या था। देखिए बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में बच्चों लोगों ने छोटे छोटे गांवों में रहना शुरू कर दिया। शहर जो थे वो लगभग बच्चों खत्म हो गए। बट धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, टाइम के साथ कुछ शहर पावरफुल होते गए और धीरे धीरे बच्चों भारत में 16 किंगडम बन गए। तो भारत में बच्चों पहली बार किंगडम जो बने वो बने इस टाइम पीरियड में, कितने, आज से करीब 2500 साल पहले बच्चों। और 16 किंगडम बने बच्चों। उन 16 किंगडम्स को बोला गया महाजनपद बच्चों। तो महाजनपद बेसिकली आप मान के चलिए 16 किंगडम थे। तो अगर आप फोटो में देखोगे बच्चों, जैसे ये बच्चों किंगडम है अवंती, ये आज के बच्चों मध्य प्रदेश के पास था। फिर कंबोज और गंधार, ये बच्चों जो कश्मीर वाला एरिया है, अफगानिस्तान के नीचे वाला एरिया वो वाला। असमाका जो है बच्चों महाराष्ट्र की तरफ। मत्स्य राजस्थान में। कुरु, पंचाल, सोरसेन, मत्स्य, कौशल, काशी, मल्ला, वज्जी, मगध, अंग, छेदी, ये सारे बच्चों ज्यादातर जो थे यूपी बिहार वाले रीजन में थे। और ये 16 बच्चों किंगडम थे बच्चों। तो इन्हीं किंगडम को क्या बोला गया बच्चों, महाजनपद। फिर बच्चों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये जो बाकी जगह खाली है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बच्चों ट्राइबल क्लैंस का राज चलता था। यानी यहाँ पे एज ए किंगडम बच्चों कोई राजा नहीं बना करते थे, बट छोटे छोटे क्लैन जो थे वो इस एरिया को कंट्रोल करते थे बच्चों। तो चलिए बच्चों बात करते हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद were ancient Indian kingdoms or republic that emerged around 6th century BCE after the consolidation of various जनपद established in the later Vedic period। तो लेटर वैदिक पीरियड मतलब उस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में जब बच्चों ऋग्वेद के बाद के 3 वेद लिखे गए बच्चों। और मोटा मोटा आज से करीब 2500 साल पहले बच्चों 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो है ये बच्चों 16 किंगडम, एंशिएंट किंगडम बने, जिनको हम महाजनपद बोलते हैं। तो टोटल जो महाजनपद या किंगडम हुए बच्चों वो 16 हुए। तो देयर वर 16 महाजनपद इन टोटल दैट स्ट्रेच फ्रॉम इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बिहार, यानी अफगानिस्तान से बिहार के बीच में थे। और नॉर्थ में हिमालयन और साउथ में लास्ट में गोदावरी रिवर तक बच्चों किंगडम थे। महाजनपद एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज टेरिटरी विद 45 कैपिटल सिटीज, develop administrative structure and standing army supported by flourishing agriculture and commerce। तो आप एक चीज देखना, यूपी बिहार में ज्यादातर क्यों, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, तो लोगों को बच्चों बिजनेस करने के ज्यादा मौके मिलते थे। नदियां ठीक थी बच्चों, तो वहां पे रहना और बच्चों बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट करना आसान हो गया। अब मुझे कैसे पता बच्चों 16 महाजनपद थी, तो उस टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म अपने पीक पे था बच्चों। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक किताब है बुद्धिस्ट धर्म में, अंगुतारा निकाय। और जैन धर्म की एक किताब है बच्चों भगवती सूत्रा या भगवती सूत्ता जिसको बोलते हैं। इन दोनों किताबों में लिखा गया है कि टोटल 16 महाजनपद हुए। और इन 16 महाजनपद के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी इन किताबों में बताया गया है, क्योंकि ये किताब जब लिखी जा रही थी उस टाइम ये महाजनपद बच्चों एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। अब बच्चों हमारे एग्जाम में महाजनपद से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आता है महाजनपद की कैपिटल का नाम और आज के दिन वो महाजनपद कहां पे है। तो याद रखिए महाजनपद का नाम, उसकी कैपिटल कौन सी है और आज के दिन वो कहां है। तो चलिए बच्चों बारी बारी हर एक महाजनपद को हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली बच्चों हमारी महाजनपद थी, उसका नाम था अंग बच्चों। अंग महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी चंपा। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो ये मुंगेर और भागलपुर जो है ना बिहार में, ये वो इलाका है बच्चों। दूसरी थी बच्चों मगध महाजनपद। मगध महाजनपद बच्चों राजगृह और पाटलिपुत्र, ये बच्चों इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और आज के दिन नालंदा, गया और पटना का जो एरिया है बिहार में,
वो सारा एरिया बच्चों जो है वो मगध का एरिया था। पाटलिपुत्र तो आज के दिन का जो पटना शहर है बच्चों उसका नाम है। नेक्स्ट है बच्चों काशी। काशी की कैपिटल बच्चों काशी ही थी, आज के दिन ये वाराणसी है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में बच्चों। फिर थी बच्चों वत्स। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी आज का इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास का एरिया है, ये भी यूपी में है बच्चों। नेक्स्ट थी बच्चों कोसला। कोसला की कैपिटल थी श्रावस्ती, और आज के दिन ये अवध का इलाका है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर थी बच्चों शोर सेना। शोर सेना की कैपिटल थी मथुरा बच्चों, और आज के दिन ये मथुरा के आसपास का इलाका है यूपी में। फिर थी बच्चों पंचाल। पंचालों की कैपिटल थी अहिचित्र और काम्पिल्य बच्चों, दो कैपिटल रही इनकी, और आज का नॉर्थ वेस्ट यूपी जो है बच्चों उसमें फैला हुआ था। फिर था बच्चों कुरु। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, और ये बच्चों मेरठ और वेस्टर्न यूपी के आसपास का एरिया जो है वो बच्चों कुरु था। तो ये 8 बच्चों हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे ऊपर वाली 2 बिहार हैं, बाकी नीचे वाली लगभग सारी बच्चों यूपी में है। नेक्स्ट बच्चों है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद जो थी बच्चों इसकी कैपिटल थी विराटनगर, और आज के दिन बच्चों ये जो जयपुर और उसके आसपास का एरिया है राजस्थान में, ये वहां पे फैली हुई थी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों से छेदी। छेदी महाजनपद की कैपिटल थी सोतिवतिया बंदा, और आज के दिन ये बुंदेलखंड का एरिया है जो यूपी और एमपी में फैला हुआ है बच्चों। नेक्स्ट थी बच्चों अवंती। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, और फिर कुछ टाइम के लिए माहिष्मती रही बच्चों, और ये ज्यादातर फैले हुए थे एमपी और मालवा में। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा का रीजन, उसमें जो बच्चों महाजनपद थी वो अवंती थी। यानी अगर आपसे कोई मध्य प्रदेश में पूछे ना कौन सी महाजनपद थी, आप अवंती का नाम याद रखना। फिर थी बच्चों गंधार। गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला और पुरुषपुरा, और ये आज का जो पाकिस्तान का नॉर्थ वाला इलाका है और अफगानिस्तान का टेरिटरी है ये वहां पर थी बच्चों। फिर थी बच्चों कंबोज। कंबोज की कैपिटल थी पुंछा और राजपुरा, और ये काबुल वैली और कश्मीर के आसपास की टेरिटरी में था। फिर थी बच्चों असमाका। असमाका थी पैठान और प्रतिष्ठान बच्चों, ये इसकी कैपिटल थी, और ये बैंक ऑफ गोदावरी यानी महाराष्ट्र और आंध्रा के रीजन में जो गोदावरी के आसपास के किनारे हैं वहां पे बच्चों असमाका जो महाजनपद थी वो थी। नेक्स्ट थी बच्चों वज्जी। वज्जी की कैपिटल थी बच्चों वैशाली, और आज के दिन ये वैशाली बिहार में है बच्चों। और फिर थी मल्ला बच्चों। मल्ला की कैपिटल थी कुशीनारा, ये आज का देवरिया और कुशीनगर है जो यूपी की टेरिटरी है वहां पे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बच्चों 16 महाजनपद थी, और याद रखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में इनकी महाजनपद का नाम और कैपिटल बहुत आता है बच्चों, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से की कैपिटल कहां पे थी और आज के दिन वो मॉडर्न टाइम में उसकी लोकेशन क्या है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अगर आप देखो ये जो महाजनपद थी ये 2 टाइप की महाजनपद थी बच्चों। एक महाजनपद थी जो मोनार्की थी, मोनार्की मतलब जहां पे राजा बना करता था, और एक महाजनपद थी जो रिपब्लिकन सिस्टम थी, यानी वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम चलता था, अगर कोई हेड बनता भी था तो लोग ही आपस में चुनते थे। मोनार्की में क्या होता था, परिवार दर परिवार राजा बना करते थे, बट रिपब्लिक सिस्टम में लोग अपना हेड चुना करते थे। तो गंधार, कंबोज, काशी, वत्स, अवंती, छेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अंग, कोसला, मगध, सोरसेना वर मोनार्कीज। तो ये सारी मोनार्की थी, और वज्जी खास तौर पे बच्चों ज्यादा फेमस थी। उसके अलावा मल्ला और असमाका के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिपब्लिक महाजनपद थे बच्चों, यानी यहाँ पे जो हेड होता था उसको चुना जाता था। अभी जो वज्जी है ना बच्चों ये बड़ी फेमस थी। फेमस क्यों थी? वज्जी जो है बच्चों ये ग्रुप थी या कन्फेडरेसी थी बच्चों ऑफ 8 क्लैंस। तो अलग अलग 8 बच्चों जो जनपद थे उन्होंने मिलकर बच्चों वज्जी को बनाया था, जिनमें से मेन जो थे वो वज्जी थे। जंत्रिका क्लैन था बच्चों एक, उसके अलावा शाक्य क्लैन था, उसके अलावा एक जो है बच्चों लिच्छवी क्लैन था। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्लैन थे बच्चों, आपस में इन लोगों ने जुड़ के बच्चों एक बड़ा किंगडम बना रखा जिसको वज्जी बोलते थे। अब बच्चों 5 महाजनपद मगध, अवंती, काशी, कोसला और वज्जी वर मोर पावरफुल देन दी अदर महाजनपद। तो बच्चों ये 5 महाजनपद खास तौर पे मगध बच्चों, अवंती,
ये दोनों काफी पावरफुल थे बच्चे। क्यों पावरफुल थे? एक तो एग्रीकल्चर लैंड था, नदी थी इनके पास, ठीक। दूसरा बच्चों मिनरल के रीजन में थे, जैसे मगध जो है वो बच्चों बिहार झारखंड वाले एरिया में था, वहां से लोहा निकला करता, तो हथियार बाद में इन्होंने बहुत बनाए बच्चों उससे। तो ये 5 जो महाजनपद थे ये बाकी महाजनपदों से पावरफुल थे बच्चों। अब जब पावरफुल होते हैं ना बच्चों, तो आप कोशिश करते हो आप ज्यादा एरिया कवर करो। तो जो मगध महाजनपद थी ना, उसके राजा के दिमाग में आया क्यों ना मैं खुद को एक्सपेंड करना शुरू करूं। और धीरे धीरे बच्चों मगध महाजनपद ने अपने आस पड़ोस की जो छोटी छोटी महाजनपद थी और जो छोटे छोटे ट्राइबल लोगों के ग्रुप थे उनको कब्जे में लेना शुरू किया। और धीरे 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 मगध जो है वो बच्चों एक बहुत बड़ा किंगडम बन गया बच्चों। और अल्टीमेटली ये मगध एम्पायर बन गया, मगध का साम्राज्य बन गया, जो कि भारत का पहला एम्पायर था बच्चों। एम्पायर मतलब जो बहुत बड़े एरिया में फैला। तो अगर कोई आपसे पूछे इंडिया में ऐसा कौन सा किंगडम था जिसने सबसे पहले बहुत बड़ी टेरिटरी पे कब्जा किया, वो था बच्चों मगध किंगडम। अपनी अगली वीडियो में फिर हम बात करेंगे बच्चों कैसे मगध ने कब्जा करना शुरू किया आस पड़ोस की बच्चों जो दूसरी जनपद और महाजनपद थी बच्चों। तो ये था बच्चों महाजनपद के बारे में, जिसमें हमने बात करी महाजनपद की कैपिटल क्या थी, महाजनपद के बारे में आइडिया हमें कहां से मिले, 2 किताबों के नाम हमने पढ़े। उसके अलावा आज के दिन वो महाजनपद कहां पे है बच्चों, ठीक है। फिर चलिए बात करते हैं महाजनपद के कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नॉन मोनार्कियल महाजनपद? इनमें से कौन सी नॉन मोनार्कियल महाजनपद थी? नॉन मोनार्कियल मतलब रिपब्लिक महाजनपद, यानी वहां पे मोनार्की नहीं थी, राजा महाराजा परिवार दर परिवार नहीं बनते थे, रिपब्लिक सिस्टम था। ऑप्शन है अवंती, वज्जी, वत्स, कोसला। तो हमने पढ़ी थी बच्चों कि वज्जी जो है वो बच्चों एक नॉन मोनार्कियल महाजनपद थी। नेक्स्ट है बच्चों, विच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडिया सोर्सेज 16 महाजनपद वर मेंशन? तो एंशिएंट इंडिया के कौन से सोर्स में 16 महाजनपद के नाम मेंशन है? दिव्य प्रबंधन, ऋग्वेद, अंगुतारा निकाय या सुत्त पिटक? तो बच्चों हमने पढ़ा था अंगुतारा निकाय बच्चों जो है, और भगवती सूत्र 2 किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ है, तो आंसर होगा बच्चों अंगुतारा निकाय। नेक्स्ट है बच्चों, among the 16 महाजनपद्स which one was situated on the bank of river गोदावरी? तो इनमें से 16 महाजनपदों में से कौन सी गोदावरी के किनारे पे थी? अंग, अवंती, अस्माका या मत्स्य बच्चों? तो हमने पढ़ा था जो अस्माका थी बच्चों वो गोदावरी के किनारे थी। तो अगर हम बच्चों मैप भी देखें ना, तो गोदावरी नदी की अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों, गोदावरी नदी फ्लो करती है कुछ यहां पे बच्चों इस तरीके से। तो अस्माका जो है वो गोदावरी नदी के किनारे थी, और अवंती याद रखिए बच्चों मध्य प्रदेश में थी। तो ये गोदावरी है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? अस्माका, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा अस्माका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? वैशाली इनमें से कौन सी महाजनपद की कैपिटल थी? वज्जी, कोसला, काशी और मगध? तो अगर आप देखोगे इसका आंसर होगा बच्चों वज्जी। तो हमने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वज्जी की जो कैपिटल थी बच्चों वो वैशाली थी। तो 15वें नंबर पे वैशाली लिखा हुआ है बच्चों जो वज्जी की कैपिटल थी। तो आंसर हमारा इसलिए क्या होगा बच्चों? वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सोरसेन महाजनपद? सोरसेन महाजनपद की कैपिटल कहां पे थी? विराटनगर, तक्षशिला, काशी या मथुरा बच्चों? तो हमने पढ़ा है ये भी कि सोरसेन महाजनपद की जो कैपिटल थी वो बच्चों मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच महाजनपद वाज अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैन? ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आपको इसका आंसर ढूंढना है कि कौन सी महाजनपद 8 रिपब्लिकन क्लैन का एक कन्फेडरेसी या ग्रुप था। ऑप्शन मगध, वज्जी, मल्ला या वत्सा बच्चे? तो इसका क्वेश्चन ढूंढिए और आंसर लगाइए बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बच्चों मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत में बच्चों पहला बड़ा साम्राज्य था जो डेवलप हुआ। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।